अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अक्सर स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि उनका वीकली टारगेट पूरा नहीं होता। अब आपका जो वीकली टारगेट होता है वो आपने डिवाइड किया होता है 6 से 7 दिन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप संडे तक पढ़ाई करने का इरादा रखते हैं तो इसका मतलब है आपने 7 दिन प्लान किए। अब नॉर्मली ये होता है कि आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी होती है, जहाँ पे आप मैक्सिमम परफॉर्म करते हैं, वो होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और मे बी थर्सडे। जैसे ही फ्राइडे आता है तो आप वीकेंड मोड में जाते हैं और नॉर्मली वीकेंड्स पे आपके स्केड्यूल्स, आपकी रूटीन्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। कोई फैमिली कमिटमेंट्स हो गई, गेस्ट आ गए, या आप वैसे ही लेज़ी हो गए कि वीकेंड आ गया तो मैं वीकेंड है तो वीकेंड की एक्सेस आप बना लेते हैं कि चलो इस पर थोड़ा रेस्ट करना। अब टारगेट पूरा करने का तरीका ये होता है कि आप मैक्सिमम काम रखें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे में भी। सैटरडे संडे को आप काम उतना ही रखें जितना प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं। टारगेट्स वीकली पूरे नहीं हो रहे होते क्योंकि आप सैटरडे संडे को भी उतना ही काम रख रहे होते हैं जितना मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को रख रहे होते हैं। हालांकि सैटरडे संडे आपका उतना क्रिएटिव नहीं हो पाता, फैमिली ओब्लिगेशंस या आपकी कोई और एक्टिविटीज़ फ्रेंड्स के साथ या कोई मीटअप्स, उसकी वजह से कि आप बाकी दिनों में ये चीज़ें डील नहीं कर रहे होते, वीकेंड पे कर रहे होते हैं। तो बाकी दिनों में जो आप काम कर रहे होते हैं वो वीकेंड पे नहीं हो पाता, इसलिए आपका जो रूटीन होती है वो डिस्टर्ब रहती है और आपका स्केड्यूल पूरा नहीं होता। अब इसी तरह ये पूरे महीने की बात है। महीने के कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें मैक्सिमम होती है। मंडेज़ को मैक्सिमम होती है, ट्यूसडे को मैक्सिमम होती है, फिर वेडनेसडे को थोड़ी कम होती है, थर्सडे को थोड़ी ड्वेंडल करती है, फ्राइडे को वो 50% पे चली जाती है, सैटरडे को 40 पे और संडे को वो माइनस में चली जाती है। यानी कि संडे को मैं भी काम करते ही ना हो। तो अब आपने अगर प्लान बनाना है, स्केड्यूल बनाना है, तो स्केड्यूल आप अपना इस तरह बनाएं कि आप जिन दिनों में मैक्सिमम एनर्जी और एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं उन दिनों में ज़्यादा काम करें और जिन दिनों में आपकी एनर्जी और एफिशिएंसी मैक्सिमम नहीं है उनमें आप कम काम करें। इस तरह से आपके जो स्केड्यूल्स हैं वो प्रोडक्टिव होंगे और आपके टारगेट्स अचीव होंगे और तब जाके आप महीने से एक महीने से दूसरे महीने, दूसरे तीसरे में जाके आप काम अपना जो सा है वो अचीव करना शुरू करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप क्यों जो से हैं वो काम की जोन से बाहर चले जाते हैं, यानी कि संडे आता है और मंडे को आप फिर वापस काम पे नहीं जा सकते या मंडे को उस तरह से आप काम नहीं करते जिस तरह से पिछले हफ्ते किया होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि बर्डन आपने ज़्यादा रखा होता है और पिछले हफ्ते का टारगेट आपने पूरा नहीं किया होता। तो नेक्स्ट वीक आपके माइंडसेट में बात आती है कि मेरा पिछले हफ्ते टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो अब नेक्स्ट वीक में आप डाउन से शुरू करते हैं। अब इसका तरीका ये है कि कीप गोइंग। आप जब एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सॉल्व होना शुरू हो जाती है। काम छोड़ के बैठ जाना कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो अगर आपका काम पेंडिंग है या पीछे रह रहे हैं तो उसका तरीका ये है कि आप काम करना शुरू करें। लाइक आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना शुरू करें, आपका काम होना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली आप गोल अचीव करना शुरू कर देंगे। सीएसएस की तैयारी में बड़ा ज़रूरी होता है कि आपके गोल रियलिस्टिक हों और आपके गोल प्रोडक्टिव हों और वो रूटीन आप ऐसी बनाएं जिसमें आप गोल अचीव कर रहे हो। और इसमें एक और भी आप एडिशन कर सकते हैं कि आप मॉर्निंग में अगर जल्दी उठ जाते हैं 5 बजे 6 बजे तो उस टाइम 9-10 बजे तक आप मैक्सिमम काम अपना कर लेते हैं, वो वाला जो कि इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई सब्जेक्ट कवर करना है या आपने उसके अलावा कोई अगर ऑप्शनल कवर करना है या कंपल्सरी के करंट पा के नोट्स बनाने हैं या आपने ऐसे लिखना है, तो बड़ा जो काम होता है वो या जो जिसको ज़्यादा अटेंशन या टाइम कंज्यूम करता है उसको दिन में अर्ली आवर्स में रखा करें जब आप ख़त्म कर लें। बाकी काम जो से होते हैं जिस तरह अखबार पढ़ना है, जिस तरह से आपका कोई आर्टिकल लिख लेना है, पढ़ लेना है, एक समरी बना लेनी है, वो फिर आप इवनिंग टाइम में रखें जहाँ पे आपकी कोई डिस्ट्रप्शन भी आया तो आपको वो डिस्टर्ब ना करे। स्केड्यूल सेट करना बहुत टेक्निकल होता है और स्केड्यूल सेट अच्छे ना हो तो वो अचीव नहीं होते और फिर अल्टीमेटली आपको हर महीने उसका नुकसान होता है। अल्टीमेटली आप पेपर के तैयारी के एंड तक अपनी तैयारी को उस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह आपने प्लान की होती है। तो अपने स्केड्यूल्स प्लान करें, अपने एनर्जी लेवल्स को देखें, अपने अपने कमिटमेंट लेवल को देखें, किन दिनों में ज़्यादा होती है एनर्जी, किन दिनों में ज़्यादा होती है। उस तरह स्केड्यूल आप प्लान करेंगे तो आपके स्केड्यूल डिस्टर्ब नहीं होंगे और आप लाइफ भी इंजॉय करेंगे। थैंक यू।